Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका पैरामेडिकल सब में आया हुआ है ना, और आपका ये क्या बोलते हैं एसएससी में आया हुआ है, वो सारा देखेंगे। अगर आप इसको भी करके जाते हैं तो आप अंग्रेजी में नो डाउट आप 18 से 20 मार्क ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि भोके भी सब एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है सभी का जान होता है। भोके पर अगर आपका हो जाता है तो आप जो है आसानी से नंबर ला सकते हैं। जिसमें एंटोनिम और सैनोनिम हम लोग देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले पहला वर्ड आपका जो है, ठीक है, पहला वर्ड वो हम लोग क्या देखेंगे, सोलिटरी देखेंगे। कौन सा वर्ड? सोलिटरी। सोलिटरी सोलिटरी का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले समझिए सोलिटरी का मतलब क्या होता है। सोलिटरी का मतलब होता है अकेलापन। क्या बोलते हैं उसको? अकेलापन। इस सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। क्या होता है? अकेला, है ना। तो ये कौन सा वर्ड है? साइनो वर्ड है। साइनो वर्ड मतलब एक जैसा, है ना। अकेला। अकेला इसमें से कौन सा मीनिंग है? तो सॉलिड नहीं है ना। उसके बाद आपका सॉलिसिटियस नहीं है, उसके बाद वॉलेंट्री नहीं है। एक ही वर्ड बचा, कौन सा? आपका लोनली। इसका और भी हम लोग साइनो वर्ड लिख सकते हैं, जैसे आप सेक्लूडेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक्लूडेड लिख सकते हैं। उसके बाद रिमोट लिख सकते हैं। रिमोट रिमोट है ना, रिमोट लिख सकते हैं। और भी वर्ड लिख सकते हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड ये भी वर्ड आप लोग लिख सकते हैं। मतलब अगर आपसे सॉलिटरी का साइनो वर्ड पूछा जाए तो आप लोग सेक्युलेट लिख सकते हैं, रिमोट लिख सकते हैं, उसके बाद आइसोलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड समझिए। जैसे आपसे बोलेगा एस्पूरियस, क्या पूछेगा? एस्पूरियस। एस्पूरियस का मतलब क्या होता है? एस्पूरियस का सबसे पहले हिंदी मीनिंग होता है अपमान, अप्रमाणित। अप्रमाणित। अप्रमाणित का मतलब क्या होता है? अप्रमाणित का मतलब होता है जो मान्य नहीं है। क्या नहीं है? मान्य नहीं हो, अप्रमाणित है, मान्य नहीं है ना। इसका जो है साइन वर्ड क्या हो जाएगा? देखिए, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका स्पोर्टेनियस नहीं होगा, सिंसियर नहीं होगा। तो इस तीन वर्ड जो है ये नहीं हुआ, तो एक ही वर्ड बचा, कौन? फेक। फेक का मतलब क्या होता है? नकली, जो अपमानित है, जो नहीं वैल्यूएबल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, फेक। फेक। फेक का मतलब क्या होता है? नकली। फेक का मतलब क्या होता है? नकली, है ना। इसका मतलब क्या होता है? नकली होता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, समझ में आ गया। चलिए आगे आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे। उसके बाद आपका एक वर्ड है सब्जुगेट। क्या नाम है? सब्जुगेट। सब्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? सब्जुगेट का मीनिंग अगर हिंदी सीखना चाहे, हम लोग जानना चाहे, तो क्या बोलते हैं? जीतना बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? जीतना बोलते हैं। ठीक है। अब जीतना, लोग पहले राजा महाराजा सब क्या करता था, कहीं से कोई राज को जीत के आता था, है ना। उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या वर्ड ढूंढेंगे जो इससे सब्जुगेट से रिलेटेड हो। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? जीतना। तो कैप्चुलेट नहीं होता है ना। स्ट्राइक नहीं होता, इसका मतलब हड़ताल करना। कन्फेस का मतलब क्या होता है? किसी के आगे एडमोन होना, है ना। तो उसका एक ही वर्ड बचा, कौन? कन्क्वायर। कन्क्वायर का मतलब क्या होता है? जीतना, जीतना या हासिल करना, हासिल करना। और भी वर्ड देख सकते हैं कन्क्वेयर का। कन्क्वेयर का और सारा वर्ड हो सकता है। जैसे कन्क्वेयर का हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिप्रेस। क्या बोल सकते हैं? रिप्रेस। रिप्रेस करना भी होता है जीतना, है ना। इसका भी मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका कौन सा? नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंग
जेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? नहीं लगता आपको कि मतलब कोई चीज़ कठोर होगा, है ना? कठोर। स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कठोर। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कठोर। तो ये कठोर है, तो कोई चीज़ कठोर है है ना? उसका हम लोग साइनो वर्ड क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग का फ्लेक्सिबल तो नहीं बोल सकते। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? बहुत लचीला, है ना? स्ट्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ज का मतलब अलग होता है। उसके बाद टफ, टफ क्या? बहुत कठिन है। तो ये सब तो होगा नहीं। एक ही वर्ड बचा, कौन सा? ये वाला, इनफ्लेक्सिबल। कौन सा? इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का और भी लिख सकते हैं साइनो वर्ड, जैसे टाइट, रिगरस, है ना? रिगरस। ये सारे वर्ड इसके क्या हैं? साइनो वर्ड है। तो ये सारे वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड समझिए। नेक्स्ट क्या है? स्वैप। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है आपका, स्वैप का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? स्वैप का मतलब बदलना, या इसको बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं अदला बदली। अदला बदली करना, अदला बदली करना। अब तो मीनिंग पता चल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सचेंज करना। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज करना। समझे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एंटोनिम वर्ड। कौन सा वर्ड? एंटोनिम वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या था? उल्टा वर्ड। एंटोनिम का मतलब उल्टा वर्ड। अनस्क्रिप्चुअल्स, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है बेशर्म। क्या होता है? बेशर्म। जिसको कोई लाज शर्म नहीं है, सब उठा के पी गया है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं, जो जिसको शर्म उरम हो, उसका उल्टा क्या होगा? जिसको शर्म उरम हो। तो इसमें एक ही वर्ड है, कौन सा? कंसेंटियस। कौन सा है? कंसेंटियस। इसका मतलब होता है धर्मात्मा। क्या होता है? धर्मात्मा। तो इसका कौन सा मीनिंग हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मात्मा। समझे? अब चलिए नेक्स्ट। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है आपका यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है आपका आदर्श। क्या होता है? आदर्श। यूटोपियन का मतलब आदर्श, है ना? तो आदर्श का उल्टा क्या हो जाएगा? आदर्श का उल्टा हो जाएगा प्रैक्टिकल। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल, है ना? तो आदर्श का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। हिंदी मीनिंग याद रखना है। आदर्श, आदर्श का मतलब प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद आपका क्या है? अनएनामिटी। अनएनामिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है सर्व संपत्ति। सर्व सॉरी सर्वसम्मति। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? सर्व सम्मति। तो इसका सीधा, जिसका मतलब है सम्मति, उसका क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। खत्म, है ना? डिसएग्रीमेंट। समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा है? वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। तो जो घमंड रावण का भी नहीं रहा, वो तो हम लोग तो आम इंसान हैं, है ना? तो इसका मतलब होता है घमंड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? जो हम्बल हो, ह्यूमिनिटी हो। क्या हो? ह्यूमिनिटी हो जिसमें, है ना? हम्बलनेस हो, हम्बलनेस हो। ये सब इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है विट्रस। क्या नाम है? विट्रस। विट्रस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। धार्मिक, पवित्र। धार्मिक या पवित्र। इसी को हम लोग, इसका सैनो वर्ड देखा जाए तो क्या होता है? पायस, है ना? पायस होता है। रिलिंक्विश होता है। रिलिंक्विश
क्वेस, QIOUS, रिलिंक्वेश। तो पायस भी होता है, रिलिंक्वेश भी, इसका साइनो वर्ड होता है। कौन सा वर्ड? साइनोनिम, है ना। और इसका एंटोनिम का बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पापी, कपटी, है ना। पापी, कपटी, ये हो जाएगा पापी, कपटी, है ना। वाइल हो जाएगा, VIL, वाइल हो जाएगा। उसके बाद अनगॉडी हो जाएगा, अनगॉडली हो जाएगा, गॉडली, अनगॉडली, है ना। ये सब इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा? आपका साइनो वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों के एक वर्ड, है ना। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है शॉर्ट रिमेनिंग इंड ऑफ सिगरेट, मतलब ये आपका सिगरेट है। कैसा सिगरेट होता है? ऐसा सिगरेट मान लेते हैं, है ना। ऐसा सिगरेट होता है। तो जो जलने के बाद थोड़ा सा बच जाता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो जलने के बाद बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? स्टब कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टब कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब क्या है? स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब जब भूकंप आता है उसको जो हम लोग मेजर करते हैं, कितना आया, क्या आया, उसको किस चीज़ से मापते हैं? उसको बोलते हैं रिचर्ड स्केल। क्या बोलते हैं? रिचर्ड स्केल। ये सब तो एक वर्ड वाला है ना। नेक्स्ट अब देखिए क्या बोलता है, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट को याद रखने के लिए जो बीत गया, मेमोरी के तरह, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉवरीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉवरीन कहते हैं, मतलब निशानी। क्या बोलते हैं? निशानी, है ना। ये सब बहुत होता है, जैसे किसी का वैलेंटाइन देगा, उसमें गुलाब का फूल दिया होगा, टेडी बियर दिया होगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब सारा आपका क्या है? एक निशानी है। हाँ, उसको ये देख करके हम याद करते हैं, है ना। ये सारा इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए समझे, जो बोलते हैं हाँ उसको ये बात बोल सकते हैं, आई एम सवरिंग यू ऑल टाइम। ठीक, नेक्स्ट। चलिए क्या बोलता है? बोलता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन एक ही तरफ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? वेलोसिटी। जिस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन एक तरफ हो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। हम लोग देखें, पढ़े इंग्लिश में, तो इस तरह से आप लोग का वर्ड आता है ना। एग्जाम में इस तरह से वर्ड आता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, हाँ। और भी अगर अगर कोई स्टूडेंट ITI एंड पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक का पॉलिटेक्निक 2022 पॉलिटेक्निक 2022 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट 10th एंड 11th 12th में भी साइंस साइंस एंड आर्ट्स
पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7488137655। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके आप और भी बात पता कर सकते हैं, और भी जानकारी ले सकते हैं, है ना। विशेष जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट पर आकर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।